इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए। 16,108 विवाह करके मेरे ठाकुर जी के जो संतति है, भगवान ने विवाह अपने लिए नहीं किया, अपनी खुशी के लिए नहीं किए थे। ये सब आपको कई बार बताया जा चुका है, इसलिए इनको विस्तार से बताने की अब आवश्यकता नहीं है। सभी रानियों के 10-10 पुत्र थे और एक एक पुत्री। टोटल संतति भगवान की 1 लाख, जो टोटल संतान थी वो 1,77,188, जिसमें बेटे थे 1,61,080। श्री कृष्ण के पुत्र थे 1,61,080 और पुत्रियों को लगा दें तो टोटल संतान थी 1,77,188। ये भगवान की संतान है। परंतु भगवान की विशेषता है, एक भगवान की जो दिनचर्या है उसमें एक विशेष बात यह है कि भगवान आध्यात्मिक जीवन जीते तो हैं पर साथ में अपने बच्चों को भी जीने की राह दिखाते हैं। आज हमारे संसार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे बच्चे अध्यात्म जगत को थोड़ा सा उतना नहीं मानते जितना मानना चाहिए। क्यों नहीं मानते? गुनहगार कौन है? हम खुद हैं। पैसे कमाने के चक्कर में हमने भगवान की आरती छोड़ दी, हमने माथे पे से तिलक हटा दिया, हमने पंडित जी लोगों का जो आदर हमारे घरों में आज से 30 वर्ष पहले होता था, पंडित जी महाराज, अरे प्रभु पधारो, भगवान आए हैं, ऐसा भाव 30 साल पहले होता था। आजकल पंडित करके बुलाते हैं हम लोग। और कई घरों में पंडित जी नित्य जाते हैं लेकिन ट्रीटमेंट ऐसे होता है जैसे सर्वेंट की तरह। आपको एक बात बता दें, भगवान के सबसे क्लोज अगर कोई है तो पंडित जी महाराज हैं, जो भगवान की नित्य पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्रों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। अब तुम कहते हो हम नहीं मानते कि पंडित जी ब्राह्मणों का भगवान के क्लोज हैं, तो फिर बुलाने का नाटक मत करो। अगर तुम यही मानते हो कि ये भगवान के क्लोज नहीं है तो फिर बुलाते क्यों हो? बुलाना बंद करो। फिर घर में भगवान क्यों रखें? क्योंकि भगवान तो मंत्रों से प्रसन्न होते हैं। भगवान की पूजा होगी तो मंत्रों से होगी, आरती होगी तो मंत्रों से होगी, उनको भोग लगेगा तो मंत्रों से लगेगा। अगर तुमको लगता है पंडित जी ब्राह्मण के क्लोज नहीं है तो फिर तो भगवान भी नहीं है। फिर भगवान घर में क्यों रखें? अगर आपको लगता है कि भगवान को घर में रखना है, अगर पंडित जी पूजा करने आएंगे तो दोनों में ये श्रद्धा रखनी चाहिए कि सर्वेंट नहीं है, ये भगवान के दूत हैं, ये भगवान के मैसेंजर हैं। उनके साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो भगवान को ये कहेंगे, और जब ये भगवान को हमारा संदेश देंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। हम आपसे एक बात पूछें, आप किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं और मंत्री का पिया आपके घर आ जाए, आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे या बुरा? जोर से बोलो। काहे को? काहे को? अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो हमारा रिस्पॉन्स वहाँ अच्छा पहुँचाएगा, अच्छा रिस्पॉन्स पहुंचाएगा तो अपना काम बनेगा, राइट? आपके गुरु भगवान के प्रिय हैं, प्रिय नहीं, प्रिय। ये जो ब्राह्मण देवता हैं ये भगवान के प्रिय हैं। ये जो संत महात्मा हैं, ये कथाकार हैं, ये भगवान के प्रिय हैं। जब इन प्रियों के आपके घर में आने से अच्छा सत्कार मिलता है तो भगवान प्रसन्न क्यों? आपकी फिर बात जाके कहते हैं ये। अब आप कहेंगे ये कैसे कहते होंगे? अरे साहब, जब ये अच्छा भोजन करके पेट में हाथ फिराते अपने पेट पे और लंबी सी डकार लेते हैं और फिर कहते हैं भगवान आज तो भोजन जजमान के यहाँ बड़ा अच्छा मिला। भगवान 2 चीज से प्रसन्न होते हैं। एक, जब यज्ञ में हम आहुति देते हैं वहां बोलते हैं स्वाहा, एक भगवान स्वाहा से प्रसन्न होते हैं। दूसरे, जब हम ब्राह्मण को भोजन जिमाते हैं और जब ब्राह्मण जिग पेट भोजन स्वादिष्ट भोजन करके कहे आहा आहा आनंद आ गया, कसम से मजाक नहीं, शास्त्रीय बात बता रहा हूं मैं, ऐसे कोई मजाक में न ले। भगवान के 2 ही मुख है, एक अग्नि और एक ब्राह्मण। ये भगवान के 2 मुख है। जब अग्नि में आप आहुति देते हो तो कहते हो स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, बृहस्पति गुरुदेवाय, ये वो सब मंत्र बोलते जाते स्वाहा स्वाहा स्वाहा। वहां भगवान करते रहते आनंद आ गया, हमारा भक्त अच्छे लग रहा है। फिर जब यहाँ ब्राह्मण को आप भोजन जमाते हैं तो यहाँ ब्राह्मण करता है आहा महाराज आनंद आ गया। और जब तक ब्राह्मण देवता आहा न करे तो समझना अभी तक ठाकुर जी खुश नहीं हुए। महाराज कछु है जाए आहा करो, जब जान दो, चाहे तुम्हारे पेट में जगह न हो पर आहा करो।
और एक बात बताएं, अगर पंडित जी ऐसे आहन कर रहे हो तो ऐसी जैकेट वैकेट पंडित जी को दक्षिणा में दे दो। आज हमारे पांडे जी ने भेजी थी, हमने पहन ली, भैया क्या करें। न्यू बॉम्बे से हमारे पांडे जी बड़े अच्छे बेचारे, भक्त आदमी। यार मैंने बताया था ना, हर बार ये छोटे भेजते थे, हालांकि कमी तो कुछ अभी भी दिख रही है। और हमने कहा हम भी फैशन बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, भक्तों का मन रहना चाहिए। नहीं, हमने उसे फैशन बना लिया, थोड़ा आनंद में आ गए। लेकिन जब ब्राह्मण देवता को मिल जाए भोजन और ऊपर से मिल जाए दक्षिणा, तो ब्राह्मण देव जब आहा करते हैं, डायरेक्ट मैसेज ठाकुर जी तक पहुंचता है और फिर ठाकुर जी तुम्हारे घर की प्रवृत्ति और बुद्धि और विकास चौगुना कर देते हैं। इसलिए 30 साल पहले हमारे घरों में अधिक ब्राह्मण साधु संत सेवा हुआ करती थी, 20-25 साल पहले। अब हम लोग बड़ी मनी माइंडेड हो गए, अब कहते हैं हम पे टाइम ही नहीं है, तो अब उस वजह से हमारे घर में पैसा तो शायद आ रहा है, लेकिन टेंशन उसकी डबल आ रही है। आप चाहते हो कि आपके घर में पैसा आए, टेंशन ना आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा संत सेवा, ब्राह्मण सेवा अपने घर में करो। और यज्ञ होम एक बार अच्छे दिन, शुभ दिन अपने घर में हवन जरूर करवाया करो, जहाँ स्वाहा आहा दोनों हो, दोनों होनी चाहिए। एक दिन हवन कराओ, किसी ब्राह्मण को बुला के, विद्वान को बुला के, महाराज आओ जरा पधारो, हमारे घर को शुद्ध कर दो, तो वहाँ स्वाहा आहा एक दिन होता रहे, तो आप देखिए आप कहाँ से कहाँ चले, आप मेंटली स्ट्रांग होने लग जाएंगे। तो इस बात को समझ लीजिए। तो कहाँ थे हम? भगवान की दिनचर्या। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता ठाकुर जी का जिस दिन वो ब्राह्मणों को निमंत्रित न करें और उन ब्राह्मणों से कथा न सुने। एक भी दिन नहीं जाता है, हर दिन भगवान कथा सुनते हैं। और तुम 7 दिन में तुम्हारा पेट भर जाता है। 7वें दिन जब होते हैं, हाँ चल रहे हैं, क्या आज तो इस चक्कर में आप लोग जल्दी आ गए कि भीतर मिलेगी नहीं जगह। इस चक्कर में अगर पंडाल में होता ना, तो लोग 4, 4:30, 5 बजे तक आते। 7 आखिरी का सत्र तो मिल ही जाएगा, जहां 7 दिन का लाभ मिलता है वो तो मिल ही जाएगी, है ना। नहीं, भगवान श्री कृष्ण जिनकी पूजा आप और हम करते हैं, उनसे सीखो। एवरी डे भगवान कथा सुनते हैं। कथा से क्या होता है, आप गलत रास्ते पे नहीं जाते। इतनी सामर्थ्य कथा आपको देती है, आपको सही मार्ग पर रखती है, आपको सही दिशा में रखती है कथा। आप गलत और सही में अंतर कर पाते हैं, लेकिन ये वो कर पाते हैं जो मन से कथा सुनते हैं। जो टाइम पास के लिए कथा सुनते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। लेकिन जो कथा मन से सुनते हैं वो उचित और अनुचित का निर्णय कर पाते हैं। और जीवन में यही अगर हो जाए उचित और अनुचित, इसके बाद कुछ शेष नहीं बचेगा। आप अनुचित करो मत, उचित करते चले जाओ, तुम्हारे साथ बुरा कभी होगा ही नहीं। भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। कथा सुनते हैं तो मन स्ट्रांग होता है कि अब हम गलत नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही कथा को 10-15 दिन हो जाते हैं, मोबाइल हावी होता है, माया हावी होती है, बॉलीवुड हावी होता है, फिर हम गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं। इसीलिए भागवत में लिखा है, पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका। हे रसिको, हर दिन भगवान की कथा सुनो। क्यों? कि हर दिन सुनोगे तो डे बाय डे तुम्हारी भक्ति का पथ आगे बढ़ेगा। आप इसको ऐसे समझ लो, बिजनेसमैन 15 दिन तो काम करे और 15 दिन घर बैठ के खाए, बिजनेस आगे बढ़ेगा? बोलो, क्या करना पड़ता है? 30 के 30 दिन काम करना पड़ता है, तब आगे बढ़ता है। काय को बढ़ रहा है? उससे बढ़ेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ पैसा। लेकिन जिस कथा से आपको हम कह रहे हैं रोज सुनो, उससे क्या बढ़ेगा? इससे ज्ञान बढ़ेगा, इससे वैराग्य बढ़ेगा, इससे त्याग बढ़ेगा, इससे संतोष बढ़ेगा, इससे मन की शांति बढ़ेगी। और अगर इस मार्ग पर जीवन भर चले तो बढ़ने की बात छोड़ो, तुम्हें इससे कृष्ण की प्राप्ति होगी। इसलिए हर दिन कथा सुननी चाहिए। अच्छा देखिए, भगवान जो है 3:35 पर अपना बिस्तर छोड़ देते हैं। कितनी देर में? कितने बजे? जोर से बोलो। ऐसे आप गलत कर रहे हो, सही से बताओ कितने बजे तुम कल छोड़ते हो? कितने बजे? युवाओं से पूछ रहा हूं, युवा कितने बजे बिस्तर छोड़ते हैं? कौन 105 बजे छोड़ रहा है? हल्ला मचाया रहा है। चाहते तो हम सभी हैं कि हम
विकास करें, अपना कल्याण करें। लेकिन हम अपने दिन की शुरुआत बहुत गलत करते हैं, बहुत गलत। लेट उठना ये युवाओं के लिए अभिशाप है। अगर चाहते हैं कि हमारा विकास हो तो हमको चाहिए कि हम लोग दिन को लंबा करें, रात को छोटी करें। रात कैसे छोटी होगी? कम सोएं। दिन लंबा कब होगा? जल्दी जगें। आप 10 बजे सो जाओ, 4 बजे जग जाओ। 10 और 4 क्या घंटे हुए? क्या ज्यादा सोना है? 1 और घंटा ले लो, 5 बजे जग जाओ। लेकिन 5 बजे 7 घंटे बहुत होते हैं सोने के लिए। स्टूडेंट लाइफ में मात्र 5 साढ़े 5 घंटे सोना चाहिए। जो बच्चे चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख के अच्छा बनूं, उन्हें 5 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। और दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। दिन में माता बहनों को कभी नहीं सोना चाहिए। दिन में किसी पुरुष को नहीं सोना चाहिए। अब आप कह रहे होंगे आप भी तो सोते हो। हाँ, मैं सोता हूं। मेरे सोने के पीछे रीजन है मेरी भगवान की कथा। आप नहीं, संसार नहीं, मैं नहीं। तुम लोग जितनी धाएं धाएं सुना के जाते हो ना, उन सबको भूल जाऊं इसके लिए आधा घंटा सो के आता हूं। और यहाँ बैठूं तो सिर्फ एक कथावाचक बन के ही बैठूं, वो याद रखने के लिए सोता हूँ। ये मैं तो भगवान से कहता हूँ देखो मुझे पता है दिन में नहीं सोना चाहिए, फिर भी मैं सोने जा रहा हूँ। जानते हो तुम्हारी कथा के पीछे जा रहा हूँ मैं। हाँ, ये मत सोचना कि मैं सोने जा रहा हूँ, तुम्हारी कथा करनी है इसलिए सोने जा रहा हूँ। लेकिन दिन में नहीं सोना चाहिए, अच्छी बात है, नहीं सोना चाहिए। और बच्चों को 5 साढ़े 5 घंटे, फिर भी 6 सो लो, 7 सो लो, इससे ज्यादा नहीं। भगवान श्री कृष्ण 3:35 पे अपना बिस्तर छोड़ देते हैं, फिर स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त पूरा होता है फिर ब्राह्मणों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाकर वेद और पुराणों की कथा सुनते हैं। और अकेले नहीं सुनते, बच्चों के साथ सुनते हैं। ये भगवान की दिनचर्या है। स्वयं भगवान हो के भगवान अपनी ही कथा अपने बच्चों के साथ सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? बोले ये वेद और ये पुराण ही हैं जो हमें सद्मार्ग पर लेकर चलते हैं। क्या हमें ये फिल्में सही दिशा दिखाएंगे? ये सीरियल बताएंगे हमें कैसे जीना चाहिए? ये शराबी, ये नशेड़ी, ये भंगेड़ी, ये गंजेड़ी, ये बताएंगे हम क्या करें और क्या ना करें? और इनके बताए हुए मार्ग हमारे लिए शुभ हो सकते हैं क्या? जिन ऋषि मुनियों ने ये पुराण लिखे, वेद व्यास जी महाराज 24 अवतारों में से एक है। भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं, श्रीमद् भागवत कथा लिखने वाले, भागवत महापुराण की रचना करने वाले श्री वेद व्यास जी महाराज ने जो 24 अवतारों में से एक है, उन्होंने बताया है उचित क्या है और अनुचित क्या है। तुम ये करो और तुम ये मत करो। ईमानदारी से बताओ कौन से पुराण में लिखा है कि तुम कैसे झूठ बोलो? झूठ बोलना कहीं सिखाया? किसी भी पुराण में? मदिरा पीना किसी पुराण में सिखाया? जवाब तो दो जल्दी जल्दी। मदिरा पीना सिखाया? किसी की संपत्ति पे नजर रखना सिखाया? किसी की बहन बेटी को बुरी नजर से कहीं सिखाया? ऐसे देखना उसको कहीं भी? किसी घर में चोरी करके लाना सिखाया किसी पुराण में? बोलो तो सही, कहीं सिखाया? किसी के साथ चीटिंग करके तुमको पैसे वाला कैसा बनना, ये किसी पुराण में बताया? दूसरों का अपमान कैसे करना, ये कहीं सिखाया? कि दूसरे की इंसल्ट कैसे करनी है, दूसरे की बेइज्जती कैसे करनी है, दूसरों को नीचा कैसे दिखाना, ये किसी पुराण में सिखाया? कहां से आ गए सब बिना सिखाए? ये सारे गुण कहां से आ गए आप में? हमने कहां से आ गए सारे गुण? हमारे पुराणों ने तो सिखाया हाउ टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, योर सेंट्स, योर गुरुज, हाउ टू रिस्पेक्ट योर रिलीजन, हाउ टू रिस्पेक्ट योर मॉम, योर फादर, हाउ टू रिस्पेक्ट योर सोसाइटी। हमारे शास्त्र सिखाते हैं। अपने हमारे शास्त्रों में कहा अपने कल्चर को, जिसको आजकल कहते हैं ये पुरानी बातें, ये क्या बोलते बुढ़िया पुराण है और क्या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। अभी मेरे कानों में ये शब्द आया नहीं कभी, लेकिन जो भी पुरानी चीजों को हम लोग कहते हैं ये क्या है, आज भी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी में नंगे होने के लिए जी रहे हैं हम। 21वीं सदी आ गई तो हम नंगे हो जाएंगे, हम बदतमीज हो जाएंगे। 21वीं सदी आ गई है तो हम नालायक हो जाएंगे, हम चरित्रहीन होंगे 21वीं सदी में, हम नशेड़ी होंगे 21वीं सदी में। 21वीं सदी आ गई तो क्या प्रलय आ गई? क्या हो गया? क्या हो जाए हम 21वीं सदी में? क्या बनाना चाहते हो हमें और हमारे बच्चों को? बताओ क्या करें हम 21वीं सदी में? नशा करें, जुआ खेलें,
माँ बाप को मारें, शास्त्रों को फाड़ के फेंक दें? क्या करना है हमें 21वीं सदी में? हम अपने आप को 21वीं सदी का कह के हम कुछ भी करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। हमें 21वीं सदी में भी वही करना चाहिए जो 16वीं सदी में था, जो 2000वीं सदी में था, जो 19वीं सदी में था, वही हमें आज भी करना है। आज भी आप वैसे ही पैदा हो रहे हो जैसे 19वीं सदी में हो रहे थे, 16वीं सदी में भी हो रहे हो। आज भी आप मुंह से ही खा रहे हो, यहां से नहीं खा रहे। जो हम 19वीं सदी में मुंह से खा रहे थे, अब हम यहां से डालने लग गए। आंखों से देख रहे हो, भट्टा सी आंखों से ही। 19वीं सदी में यहीं से देखते थे, आज भी यहीं से देख रहे हो। क्या बदलना चाहते हो 20वीं सदी में और 21वीं सदी में? आप क्या बनाना चाहते हो? आप हमें, आप चरित्रहीन होना चाहते हो, आप नालायक होना चाहते हो, आप खुद नालायक हो, आप खुद चरित्रहीन हो, लेकिन दूसरों को बना देना चाहते हो। इसलिए इन पुराणों को झुटलाकर आप अपनी चरित्रहीनता को सब पे थोपना चाहते हो। ये 21वीं सदी नहीं है, हमें नहीं चाहिए 21वीं सदी। हमें वो 21वीं सदी चाहिए जहां प्रत्येक बच्चा अपने माँ बाप का आदर करता हुआ वही 16वीं सदी की तरह दिखे, जहां आज भी प्रत्येक कन्या लक्ष्मीबाई की तरह हाथ में खड्ग लेकर अपने देश के लिए लड़ना जानती हो, जहां आज भी अपने देश और धर्म के लिए सर पर अपनी कोई परवाह किए बगैर कफन बांध कर जो घूमते हो। हमें वही सदी 21वीं सदी में भी चाहिए, वही भावना चाहिए। जो अपने देश को बेच दे ऐसी 21वीं सदी हमें नहीं चाहिए। अपने जमीर को बेच दे वो 21वीं सदी नहीं चाहिए। जिसके साथ एक जवान बहन भी सुरक्षित न रह सके, हमें ऐसी 21वीं सदी नहीं चाहिए। काय को ताली बजा रहे हो? क्या ईमानदारी से बताओ, हमारे बच्चे कैसे हैं? क्या हमारे बच्चों से हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी? बोलो, रहेंगे? क्या बहन बेटियों से भी लड़के सुरक्षित रहेंगे? क्या सारा दोस्त लड़कों का ही है? 21वीं सदी की बातें करने वाले लोग अपने आप को गंदा न बनाएं। हम कृष्ण के थे, हम कृष्ण के हैं और हमें कृष्ण का ही रहना चाहिए। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे कथा ही करनी है, 2-4 श्रोता कम हो जाएंगे, लेकिन मेरी इन कड़वी बातों को अगर आप दवा समझ के अपने पास रख लोगे तो शायद आपके घर में अंधेरा कभी नहीं होगा। न तो पैसा प्रकाश कर सकता है, न पैसा अंधेरा कर सकता है। आपके जीवन में प्रकाश और अंधेरा आपका चरित्र करता है। जिसका चरित्र श्रेष्ठ है वहाँ अंधेरा कभी नहीं होता, और जिसका चरित्र गिरा हुआ है वहाँ प्रकाश कभी नहीं होता। सदा सदवादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है, जिनका है चरित्र उज्ज्वल बस उन्हीं की जीत होती है। आई होप कि आपको मेरी वो फीलिंग समझी होंगी आपने जो मेरे मन में छुपी है। मैं यहाँ आपको किसी को उल्टा सीधा बोलने के लिए नहीं बैठा हूँ, ना मेरे पास वो राइट है। मैं एक साधारण बालक हूँ, एक साधारण नागरिक हूँ, लेकिन 21वीं सदी में आप हमारे भगवान का अपमान नहीं कर सकते। 21वीं सदी में आप कोई मेरे हनुमान जी की छवि पे, गणेश जी की छवि पे, देवी की छवि पे उल्टा सीधा थूक नहीं सकते, आप तोड़ नहीं सकते उन्हें। ये आज़ादी आपको नहीं मिली है। आप घर से निकाल के भगवान नहीं फेंक दोगे। आप पे 10 मिनट नहीं उस भगवान के लिए जिसने तुम्हें ये जीवन दिया। ये 21वीं सदी है, ये नरक की सदी है। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया उसी से संबंध तोड़ दोगे, नरक में जाओगे। कोई रोक नहीं सकता। और ये जो बातें करते हैं ना टीवी चैनलों पर बैठ बैठ के 21वीं सदी, 21वीं सदी, और ये जो यहीं बॉलीवुड वाले जो बना दे 21वीं सदी के ऊपर कि कुंवारी बच्चियां भी किसी के साथ रहें, माँ बन जाएं, बाप बन जाएं, ये बन जाएं, ये जो निकम्मे बेशर्म लोग ये सिखा रहे हैं, इनको तो भयंकर नरक की व्यवस्था करवा दी है। इनका पीछा करोगे तो बुरी तरीके से इन्हीं के पीछे वहीं मिलोगे। भागवत ही काम आने वाली है, भगवान ही काम आने वाले हैं, संत ही काम आने वाले हैं, संतों का श्रेष्ठ मार्ग ही काम आने वाला है। ये पुराण की कथा भगवान सुनते थे, हम क्यों नहीं सुने? क्यों नहीं सुने बताओ ना। हम पुराण की कथा सुनना चाहिए, हमें पुराणों की कथा सुननी चाहिए। पुराण हमें सुंदर मार्ग का दर्शन कराते हैं। यहाँ जितने लोगों के माथे पे तिलक लगा रहे हैं पुराण की देन है। ये जितने लोग शांति से अपने जमीर को सर्च कर रहे हैं, ये पुराण की देन है। मन ही मन ठान रहे हैं कि हम बुरा नहीं करेंगे आज के बाद किसी का, ये पुराण की देन है।
हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, ये सोच जिनके अंदर आ गई है, ये पुराण की देन है। हाँ या ना? जवाब दो, हाँ या ना? तो उस पुराण को जीवन भर अपनाना चाहिए। हर दिन अपनाओ, जब फ्री हो तब अपनाओ। आधा घंटा ही सुनो, 1 घंटा ही सुनो, पर हर दिन सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही सुंदर मार्ग बताया कि हमको ऐसा करना चाहिए। खुद भी कथा सुनते हैं और अपने बच्चों को भी सुनवाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं अपने बच्चों के साथ कथा सुनो, क्योंकि तुम जो सिखाते हो शायद वो न सीख पाए, लेकिन पुराण जो उन्हें सिखा देते हैं वो सीख जाएंगे। हमने क्यों कहा कि हर साल हमारी कथाएं इधर होती रहें? क्यों होती रहें? अब आपके बच्चों को भी इंटरेस्ट आने लगा है, आपसे ज़्यादा आपके बच्चे इंटरेस्ट लेने लगे कथाओं में। हाँ या ना? काहे को? कि उन्होंने सुना, उन्हें आनंद आया। हम थोड़ा सा नृत्य भी उनको करवाते हैं, राधे राधे भी बुलवाते हैं, थोड़ा सा झुमाते भी हैं। जो वो डिस्को में नाचते हैं वो नरक में ले जाएंगे, हम यहाँ नचा के उन्हें स्वर्ग में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। और क्या, भगवान के आगे नाचने से सबके बंधन खुलते हैं, तो इतनी अच्छी बात है ना, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो भगवान ने सुंदर यही मार्ग उन लोगों को दिखाया। उन्हीं के बच्चे, उनको बच्चों को लेकर भगवान हमेशा कथा सुनते थे। प्रत्येक माँ बाप वही अच्छे हैं जो अपने बच्चों को संस्कारी बनाते हैं। माँ बाप वही श्रेष्ठ हैं जो अपने बच्चों को सनातनी बनाते हैं, नहीं तो माँ बाप तो पशु भी होते हैं। एक दिन भगवान भ्रमण कर रहे थे, वैसे तो कथाएं बहुत हैं। इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें।